नमस्कार, मैं प्रद्युम्न जोशीला नलवा। लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा प्रदेश की सभी 10 लोकसभा क्षेत्रों में अपने लोकसभा चुनाव के लिए कार्यालय खोल दिए हैं। उसी कड़ी में हिसार में भी पार्टी ने अपना कार्यालय खोल दिया है। लेकिन कार्यालय उद्घाटन में जो गजब बात देखने को मिली वो ये मिली कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ सही चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जी हां, हिसार लोकसभा क्षेत्र के चुनाव कार्यालय का विधिवत रूप से जो है शुभारंभ हिसार के लोकसभा प्रभारी, पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे और टोहाना से विधायक रहे सुभाष बराला ने भारतीय जनता पार्टी का जो जिला कार्यालय है उसमें इसका शुभारंभ किया। हिसार लोकसभा क्षेत्र में 7 विधानसभा क्षेत्र हिसार जिले के आते हैं, जबकि 2 जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें एक बवानीखेड़ा भिवानी जिले का और उचाना जींद जिले का शामिल है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इस लोकसभा चुनाव के कार्यालय के लिए उद्घाटन पर देखने को मिली वो ये मिली कि हिसार के जो वर्तमान जो सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता बृजेंद्र सिंह उसमें उपस्थित नहीं थे। ना केवल बृजेंद्र सिंह बल्कि उनके पिताजी और पूर्व में केंद्रीय मंत्री और बहुत बड़े नेता राजनीति के चौधरी वीरेंद्र सिंह और उनकी माताजी श्रीमती प्रेमलता, जो उचाना से बीजेपी की टिकट पर विधायक भी रही हैं, वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद नहीं रही। पूरे कार्यक्रम में ये चर्चा लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में और वहां उपस्थित जो लोग थे उनके बीच में ये रही कि आखिरकार चौधरी वीरेंद्र सिंह का परिवार, जिसमें उनके बेटे खुद हिसार से लोकसभा के सांसद हैं और उन्हीं की लोकसभा के लिए ये जो है चुनाव कार्यालय का उद्घाटन होना है, और वो इस कार्यक्रम में नहीं उपस्थित थे। ना केवल ये तीनों पिता, पुत्र और माता, बल्कि जो चौधरी वीरेंद्र सिंह और बृजेंद्र सिंह के समर्थक थे उनमें भी कोई नजर इस कार्यक्रम में नहीं आया। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि लोकसभा चुनाव बिल्कुल सिर पर है, कभी भी ऐलान हो सकता है। ऐसी स्थिति में बीजेपी के सांसद का और उनके पूरे परिवार का अपनी ही लोकसभा के इस कार्यक्रम में ना होना, जहां पार्टी के चुनाव हेतु कार्यालय का उद्घाटन हो, एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। चौधरी वीरेंद्र सिंह एक बेबाक नेता है और पिछले काफी लंबे समय से वो लगातार जो है जेजेपी के साथ जो बीजेपी का समझौता है उसके ऊपर बोलते रहते हैं। 2 अक्टूबर को उन्होंने मेरी आवाज सुनो नाम से जींद में एक बहुत बड़ी रैली की, जिसमें उन्होंने ये ऐलान किया कि अगर जेजेपी के साथ बीजेपी का समझौता रहता है तो चौधरी वीरेंद्र सिंह इसमें बीजेपी में नहीं रहेंगे। उसके बाद उनके सांसद बेटे बृजेंद्र सिंह ने भी कुछ समय पहले ही ये बयान दिया कि अगर जेजेपी के साथ समझौता रहता है तो वो बीजेपी में नहीं रहेंगे। इस तरह से पूरी राजनीतिक सरगर्मियां ऐसी लग रही हैं कि चौधरी वीरेंद्र सिंह और उनका परिवार कुछ ना कुछ बड़ा कर सकता है, जिस पर ना केवल हिसार लोकसभा क्षेत्र बल्कि पूरे हरियाणा ही नहीं बल्कि उत्तर भारत की नजरें बनी हुई हैं। क्योंकि चौधरी वीरेंद्र सिंह सर छोटूराम के नाती हैं, उनके राजनीतिक वारिस हैं और बहुत बड़े राजनेता हैं। 52-53 साल का उनका राजनीतिक इतिहास है और उनको जो है राजनीति की जो बारीकियां समझते हैं वो जानते होंगे कि चौधरी वीरेंद्र सिंह हरियाणा और उत्तर भारत की राजनीति में कितना बड़ा नाम है। लेकिन इस कार्यक्रम में उनका ना उपस्थित होना, उनकी धर्मपत्नी और उनके बेटे का ना उपस्थित होना कई प्रश्नों को छोड़ करके जाता है। इस कार्यक्रम में सुभाष बराला ने लोकसभा के प्रभारी होने के नाते इसका जो है लोकसभा चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इसमें कई वरिष्ठ नेता और भी नदारद रहे, जिनमें विशेष रूप से जो हिसार जिनका नोडल जिला है, राज्यसभा के सांसद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड डॉक्टर डीपी वत्स, वो भी इसमें नहीं मौजूद थे। कैप्टन अभिमन्यु जो हिसार लोकसभा क्षेत्र से चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो भी इस कार्यक्रम में नदारद दिखे। इसके अलावा भी बहुत से और नेता थे जो इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। हालांकि एक चर्चा ऐसी भी थी कि 31 जनवरी से लोकसभा और जो राज्यसभा है यानी संसद का जो है बजट सत्र शुरू होना है, लिहाजा चौधरी बृजेंद्र सिंह इसलिए नहीं आए होंगे क्योंकि उससे पहले वाले दिन ये कार्यक्रम था। लेकिन उनकी माताजी और उनके जो पिताजी हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह, उनका भी ना उपस्थित होना बहुत बड़े प्रश्न खड़ा करता है।
लिहाजा हम चौधरी वीरेंद्र सिंह और उनके परिवार की जो आगामी राजनीतिक सोच है, उनके आगामी जो राजनीतिक निर्णय हैं, उस पर हमारी नजरें लगातार बनी रहेंगी। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।